वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मिरोटेन सीजन 5 पार्ट 4। तो जैसा कि पार्ट 3 में सिंस मियामोतो को पता है कि अमाने माहिरू को कुछ गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और वो पैसे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए मियामोतो ने हिचकिचाते हुए अमाने से पूछा, तुम ऐसा क्या अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने वाले हो जो कि इतना एक्सपेंसिव है। और ये जाहिर है कि अमाने भी इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा हिचकिचा रहा है और ये चीज मियामोतो भी समझ पा रहा है, इसलिए उसका कहना है कि मैं समझ रहा हूँ, अगर तुम इस गिफ्ट के पीछे इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो इस गिफ्ट का कोई मीनिंग जरूर होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट पसंद आएगा? जिसका अमाने ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि ये गिफ्ट पाकर वो सच में काफी खुश होगी। और ये सुनकर मियामोतो का कहना है कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है और मैं इस चीज से काफी खुश हूँ कि इतने कम उम्र में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इतना कमिटेड हो। एंड मियामोतो से ये सारी बातें करते हुए अमाने को ये रियलाइज हो रहा है कि मियामोतो से बातें करते हुए एक बड़े भाई की तरह वाइब आती है। और जब ये चीज अमाने ने मियामोतो से कहा, मियामोतो भी अमाने को टीच करते हुए कह रहा है, क्या तुम मुझे अब बड़ा भाई कह के बुलाने वाले हो? और जाहिर है कि अमाने ने इस चीज से इनकार कर दिया और अभी ये दोनों काफी फनी वे में एक दूसरे को टीच भी कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अमाने के स्कूल का दिखाया जाता है और सिंस अमाने का आज पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स के साथ आज स्कूल के बाद पढ़ाई करने का डिसाइड किया है। एंड अभी चितोसे और इतुस्की को देखकर अमाने समझ पा रहा है जो उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था उसके लिए दोनों काफी सीरियस हैं, क्योंकि अभी दोनों स्टडीज को काफी सीरियसली ले रहे हैं। बट हाँ, जहाँ इतुस्की के लिए स्टडीज पर फोकस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहीं चितोसे उससे टोटली अपोजिट है। और सच में इतना ढेर सारा रिवीजन और स्टडीज की वजह से चितोसे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन बिहेवियर देखकर माहिरू उसे थोड़ा शांत करने के साथ साथ उसे समझा भी रही है। बट यह लग रहा है माहिरू के इतना समझाने के बाद भी चितोसे अभी भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है और वो लगातार अपनी नोटबुक टेबल पर हिट कर रही है। और वहीं अमाने यहाँ देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। और वहीं जहाँ माहिरू चितोसे को काफी सॉफ्टली समझा रही है, वहीं अमाने उससे काफी डायरेक्ट है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज से चितोसे को बुरा लगे या फिर अच्छा। बट अमाने चाहता है कि चितोसे को रियलिटी चेक मिले। एंड चितोसे ने भी अमाने से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, बल्कि अगर अमाने चितोसे के सामने सॉफ्ट रहता तो ये चीज उसके लिए थोड़ी अजीब हो जाती। और वहीं ये सारी बातें सुनकर इतुस्की का कहना है कि अमाने एक तरह से देखा जाए तो चितोसे भी गलत नहीं है और जितना मुझे पता है ऐसा लगता है मानो तुम और माहिरू बैड कॉप और गुड कॉप की तरफ प्ले कर रहे हो, जहाँ अमाने तुम हमेशा ऐसे शो करते हो मानो तुम्हें लोगों की फीलिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जब भी लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है तुम काफी पेशेंटली उनकी बातें सुनते हो। एंड जाहिर है कि जो भी इतुस्की कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, इसलिए अमाने ने भी तुरंत इतुस्की से कहा कि अगर तुम ये चीज समझ रहे हो तो तुम्हें इसे इतना लाउडली कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वहीं चितोसे का कहना है, मैं तुम दोनों की बातें समझ रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो कोई और नहीं बल्कि माहिरू है, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज में इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ बट स्टिल माहिरू मेरे साथ स्ट्रिक्ट ही रहती है। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि चितोसे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैंने अभी तक जितना तुम्हें देखा है मुझे इसका पूरा यकीन है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हो। और यहाँ इन सबकी बातों में हमें भी समझ आ रहा है कि अगर बात की जाए माहिरू और अमाने में कौन स्ट्रिक्ट है तो जाहिर है कि माहिरू ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बट माहिरू के वर्ड्स कभी भी ऐसे फील नहीं होते कि वो किसी को नीचा दिखा रही है या फिर हार्श है। वहीं अमाने हार्श वर्ड यूज करता है बट मनी मन वो काफी सॉफ्ट भी है। लेकिन वहीं जब पहली बार माहिरू अमाने से मिली थी उसने अमाने के सामने अपना एक अलग ही फेस शो किया, जहाँ वो अमाने से काफी स्ट्रिक्टली बिहेव कर रही थी। और वो ऐसा नहीं है कि माहिरू को ऐसा करना अच्छा लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि अगर मैं अमाने से अच्छे से बात करूंगी तो वो समझेगा कि मैं काफी अजीब हूँ। और वही बातें करते हुए चितोसे का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, बल्कि ये चीज मेरे लिए काफी पेनफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मानने वाली हूँ। और अभी ये सारी चीजें कहते हुए चितोसे ने जब माहिरू से पूछा कि माहिरू तुम्हें ये एंट्रेंस एग्जाम और इसकी तैयारी क्या अच्छी लगती है? एंड थोड़ी देर रुककर माहिरू ने कहा कि अगर मैं सच सच कहूँ तो मुझे भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये सुनकर इतुस्की भी काफी सरप्राइज्ड है और वो अभी माहिरू को ही देख रहा है और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जो भी उसने सुना ये चीज माहिरू ने ही एक्सेप्ट की है। लेकिन वही माहिरू ने समझा कि सच्चाई ये है कि मैं पढ़ाई करना काफी इंजॉय करती हूँ और मुझे नई नई चीजों के बारे में जानना काफी पसंद है। और माहिरू की ये सारी बातों से ये भी साफ है कि वो सच में एक काफी क्यूरियस लड़की है और उसे चीजों को एक्सप्लोर करना और उन्हें समझना काफी पसंद है। और आगे माहिरू ने ये भी कहा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना नॉर्मली पढ़ाई करने से काफी अलग है और मैं जब नई चीजों के बारे में सीखती हूँ उस टाइम मुझे जो जॉय मिलता है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते टाइम शायद नहीं मिल पा रहा है। और शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है। बट जो भी हो, ये भी चीज मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकते। एंड इसके बाद काफी देर तक इन चारों ने यूनिवर्सिटी एग्जाम, जॉब्स और सोसाइटी के बारे में ढेर सारी बातें की। एंड माहिरू ने चितोसे को ये भी समझाया कि आखिर कैसे वो स्टडीज को एंजॉय करती है। एंड सिंस चितोसे को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अभी ये सब यही बातें कर रहे हैं कि आखिर चितोसे को पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। एंड इसके बाद माहिरू ने सजेस्ट किया कि चितोसे, इस चीज का सबसे इजीएस्ट और इफेक्टिव वे है कि तुम हर एक अचीवमेंट के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। और वहीं अमाने का कहना है कि तुम बार बार खुद को रिवॉर्ड मत देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी और ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। एंड अमाने के इस बात से माहिरू ने भी एग्री किया और उसने समझाया कि रिवॉर्ड और डिसिप्लिन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जहाँ इन सब की बातें सुनकर चितोसे ने इतुस्की से कहा कि ये सब मुझे काफी डरा रहे हैं, वहीं इतुस्की ने भी चितोसे को समझाया कि ये सारी बातें तुम्हारे
भले के लिए हैं, इसलिए तुम इन पर काम करो। और जाहिर है इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर चितो से थोड़ी नाराज है, लेकिन वही माहिरू का कहना है कि चितो से तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें जो भी चीजें करनी पसंद नहीं है मैं वो तुम्हें करने में हेल्प करूंगी। और साथ ही माहिरू अभी चितोसे को ये सब भी समझा रही है कि आखिर यूनिवर्सिटी एग्जाम और स्टडीज लाइफ में क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वहीं काफी देर स्टडीज, यूनिवर्सिटी, जॉब, इन सब चीजों के बारे में बातें करने के बाद चितोसे का कहना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि कोई भी मुझे इकुन से अलग न करे। और अगर चीजें खराब हुई और हम दोनों को घर छोड़कर भागना पड़ा तो मैं इतना तो करना चाहती हूँ कि मैं हम दोनों को सपोर्ट कर सकूं। एंड इन सारे डिस्कशन के बाद फाइनली इन चारों ने अपनी स्टडीज स्टार्ट की। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है। एंड सिंस जल्दी एग्जाम आने वाला है इसलिए अमाने ने अपने पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा कम शिफ्ट स्टार्ट कर दिया है। और सिंस आज मायरू और चितोसे साथ में स्टडी कर रहे हैं इसलिए मायरू को घर लौटने में शाम हो जाएगा। एंड सिंस अमाने अभी घर पर अकेला है इसलिए यहाँ पर इतुस्की भी उसके साथ पढ़ने के लिए आ गया, क्योंकि उसके फादर अभी घर पर हैं और उनके सामने पढ़ना इतुस्की के लिए काफी टफ हो जाएगा। एंड अभी पढ़ाई करते हुए जब अमाने ने इतुस्की का फेस एक्सप्रेशन देखा उसे समझ आ रहा है कि किसी चीज को लेकर इतुस्की थोड़ा परेशान है। एंड अमाने के पूछने पर उसने बताया कि मेरे फादर ने आज सुबह सुबह कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा खराब है। हालांकि इतुस्की ने ये नहीं बताया कि उसके फादर ने आखिर उससे क्या कहा। एंड शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से इतुस्की अब पहले के कंपैरिजन ज्यादा सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले रहा है। और अभी बातें करते हुए अमाने ने इतुस्की से पूछा कि क्या अभी भी तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि शायद हाँ, और हम दोनों कभी कभार ही बातें करते हैं। और हाँ, अमाने को लगता है कि इतुस्की के फैमिली मैटर में बोलने का उसे जरा भी नहीं है। और वैसे भी अमाने को ऐसे फैमिली मैटर का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने अमाने के हर एक डिसीजन में उसका साथ भी दिया है। एंड इतुस्की ने एक बार मजाक मजाक में ये भी कहा था कि अगर उसका बस चले तो वो अमाने के पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को एक्सचेंज कर लेगा। एंड इतुस्की के इस बात से ये तो पूरी तरह से साफ है कि उसका उसके पेरेंट्स का रिलेशन जरा भी अच्छा नहीं है। एंड इतुस्की ने अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हुए कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं अपने फादर के बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं चाहे कुछ भी कर लूं वो शायद चेंज नहीं होने वाले हैं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद खुद को चेंज करना आसान है रेदर देन किसी और के थॉट को चेंज करना। एंड इतुस्की की ये सारी बातें और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो खुद को चेंज करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस भी है। एंड इतुस्की की ये बात सुनकर अमाने को भी पता है कि जो इतुस्की कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि जब पहली बार उसने मायरू को डेट करना स्टार्ट किया था लोगों ने उसके बारे में काफी अफवाहें फैलाई और काफी बातें भी की, लेकिन जैसे जैसे अमाने ने खुद को चेंज किया ये सारी बातें मानो खत्म हो गई। एंड अभी भी अमाने और इतुस्की के फादर और उनके बिहेवियर के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड अपने फादर के बारे में बातें करते हुए इतुस्की सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए अमाने उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। जिसके बाद अमाने वहाँ से उठकर किचन में चल गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन इतुस्की को शांत होने में हेल्प करे। बट फिर भी किचन से भी इतुस्की की आवाज साफ सुनाई दे रही है, जिससे अमाने को समझ आ रहा है कि इतुस्की की लाइफ सच में थोड़ी रफ हो रही है। इसलिए अमाने इतुस्की के लिए वाटर अथवा पोटैटो चिप्स लेकर आया ताकि इतुस्की थोड़ा रिलैक्स कर सके। एंड इसके बाद जब अमाने वापस रूम में लौटा तो उसकी ने उससे कहा कि कभी कभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को काफी रिस्पेक्टफुल आइज से देखता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुनते हैं और वो काफी काइंड भी हैं और वो तुम्हें कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। एंड ये सुनकर अमाने ने सामने ट्रे रखते हुए इतुस्की से कहा कि इन सब चीजों के लिए थैंक यू, बट मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरे पेरेंट्स हमेशा जो भी मैं चाहूँ वो करने नहीं देते हैं और कभी कभी वो मुझे डांटते भी हैं, बट हाँ तब जब मुझे उस डांट की जरूरत होती है। और हाँ, इतुस्की के कहने पर अमाने ने ये भी बताया कि भले ही उसके पेरेंट्स उसकी गलती पर पहले उसे डांटते नहीं बल्कि उसकी बातें सुनते हैं, बट फिर भी अगर उन्हें लगता है कि इसमें अमाने की ही गलती है तो उसे वो डांटते भी हैं। एंड ये सारी बातें करते हुए जब अमाने ने अपने बचपन के बारे में सोचा तो उसे एक भी इंसिडेंट याद नहीं आया जब उसके पेरेंट्स ने उसे हार्श पनिशमेंट दिया हो। और अभी बातें करते हुए अमाने ये देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड है कि इतुस्की अब पहले से काफी बेटर फील कर रहा है, इसलिए अमाने ने इतुस्की को फिर से याद दिलाया कि अब हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए और शायद अभी तक तुम भूले नहीं होगे, तुम्हें दाइकी के सामने खुद को प्रूव भी करना है। एंड फाइनली इन दोनों ने फिर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू की एंड थोड़ी देर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के बाद इन दोनों ने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। इतुस्की को अपनी स्टडीज में इतना फोकस देखकर अमाने सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि तुम सच में आज पढ़ाई में काफी खो गए थे, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। एंड इतुस्की का फ्यूचर से क्या मतलब है अमाने काफी अच्छे समझ रहा है, इसलिए उसने इतुस्की से कहा कि तुम सच में इस चीज के बारे में काफी सीरियसली सोच रहे हो और फ्यूचर में तुम चितो से शादी भी करने वाले हो, है ना? जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि अगर ऐसा करने का मेरा प्लान नहीं रहता तो शायद मैं इतना हार्ड वर्क और फाइट बैक नहीं करता। एंड हालांकि अमाने ने इतुस्की से कुछ ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी इतुस्की से ये चीज साफ साफ सुनना उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है। लेकिन वहीं अमाने ये जानकर काफी खुश है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ लॉन्ग रहने का प्लान बना रहा है। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए अमाने ने अचानक से इतुस्की से पूछा कि आखिर चितोसे से तुम्हें प्यार क्यों हुआ। एंड ये क्वेश्चन अमाने से सुनना इतुस्की के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए उसने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ अमाने से कहा कि क्या इसका मतलब है कि अमाने आज लव स्टोरी के मूड में है। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि भले ही मैं तुम दोनों को आज जान रहा हूँ, लेकिन जब तुम दोनों पहली बार रिलेशनशिप में आए थे तब मैं तुम दोनों के साथ नहीं था, इसलिए चीजें उस समय कैसी थी मुझे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है और जनरली मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा
ज्यादा बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। और भले ही अमाने को इन सब चीजों के बारे में बात करना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आजकल जब अमाने ने नोटिस किया कि इतुस्की सच में चितोसे के साथ रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा क्यूरियस है कि आखिर चितोसे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतुस्की उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। और जाहिर है कि अमाने इतुस्की को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है।